रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए हम रेंड और रेंड बिटवीन फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हमें रैंडम नंबर चाहिए तो ये दो फंक्शंस हमारा हेल्प करेंगे रैंडम नंबर्स को जनरेट करने में। तो सबसे पहले रेंड तो इक्वल्स टू फंक्शन और फार्मूला हमेशा इक्वल सिंबल से स्टार्ट होता है, इसके बाद RAN और यहाँ पे फंक्शंस की लिस्ट मिल जाएगी। इसमें से जो भी फंक्शन आपको चाहिए होगा आप सिंपल वो फंक्शन अप एरो और डाउन एरो का यूज करके इस तरह चूज करोगे और इसके बाद अपने टैब की अपने कीबोर्ड से प्रेस करना, इससे फंक्शन ऑटो कंप्लीट और ब्रैकेट भी स्टार्ट हो जाएगा। अब इस फंक्शन का यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब ये आपसे कोई भी पैरामीटर नहीं मांग रहा। इसके बाद हमने ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे जो नंबर आ चुका है वो नंबर 0 और 1 के बीच में। तो डेसिमल पॉइंट में जब भी आपको नंबर चाहिए तो रेंड फंक्शन का आप यूज कर सकते हो। इसी तरह अगर हमें बाकी सेल्स में भी ये नंबर चाहिए तो इस तरह इसे ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग हैंडल का हम अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। अब अगर आप चाहते हैं कि 0 की जगह पे 1 दिखाना है तो डबल क्लिक करके यहाँ पे इसके साथ आप ऐड कर लो 1। तो मतलब आप फंक्शंस के साथ यहाँ पे ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं। वापस इस तरह ड्रैग कर सकते हैं इसे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे ये नंबर्स 1 और 10 के बीच में चाहिए तो डबल क्लिक करके इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10। अब यहाँ पे जो नंबर्स होंगे वो 1 और 10 के बीच में तो नहीं होंगे, पर हाँ 0 और 10 के बीच में होंगे। अब वापस इसे कुछ इस तरह से ड्रैग करते तो यहाँ पे देख लो कुछ जगहों पे आपको 0 भी देखने को मिलेगा। अब 0 खत्म करने के लिए हमें इसके साथ थोड़ा सा मजीद एडिशन करना होगा। तो हम यहाँ पे ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसे ब्रैकेट में बंद करते कुछ इस तरह से। और बोर्ड मास और पेमडास में आप ये पढ़ चुके हैं कि जो भी चीज़ ऑपरेटर में आपको सबसे पहले सोल्व करना है तो उसे ब्रैकेट में बंद कर लो। तो सबसे पहले ये सोल्व होगा और इसके बाद यहाँ से जो भी नंबर जनरेट होगा उसके साथ हमने ऐड करना है 1 को। तो हम इस पॉइंट पे कह रहे हैं कि यहाँ से जो भी नंबर जनरेट होगा उसके साथ ऐड कर लो 1 को। तो इनकेस यहाँ पे अगर 0 आ जाता तो 0 के साथ यहाँ पे 1 को ऐड किया जाएगा तो कभी भी आपको वो 0 देखने को नहीं मिलेगा इस डेटा में। इस डेटा को वापस हम कुछ इस तरह से ड्रैग करते। अब अगर हमें किसी रेंज में ये नंबर्स चाहिए होंगे, जैसे कि हमें 10 और 50 के बीच में ये नंबर्स चाहिए, तो सिंपल फर्स्ट सेल को वापस ओपन करेंगे और यहाँ पे हम इसके साथ ऐड कर रहे हैं 1 को, पर 1 की जगह पे हम यहाँ पे 10 इसके साथ प्लस करेंगे। तो स्टार्ट के जो नंबर्स होंगे जो 0 और 10 के बीच में आएंगे उनको यहाँ पे स्किप किया जाएगा। वो नंबर्स कभी भी सामने नहीं आएंगे क्योंकि जब 10-10 उसके साथ ऐड होगा तो जाहिर है स्टार्ट के नंबर्स यहाँ पे नहीं दिखेंगे हमें। नेक्स्ट हमें यहाँ पे ये नंबर्स मल्टीप्लाई करने होंगे 50 के साथ, तो यहाँ पे 50 लिख लेते हैं। जैसे इंटर करेंगे तो ये नंबर्स आपको यहाँ पे 10 और 50 के बीच में मिलेंगे। दो नंबर्स के बीच में रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हमें मल्टीपल स्टेप्स यहाँ पे लेने पड़ रहे हैं, पर आप यहाँ पे इसके लिए रेंड बिटवीन फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये रेंज सेलेक्ट करके इसे डिलीट करते और इक्वल्स टू रेंड और फिर यहाँ पे हमने फंक्शन डाउन एरो से सेलेक्ट करके टेप की, इससे हमारा जो टाइम है वो बचत हो जाएगा। अब रेंड बिटवीन के यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स है और इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को हम यहाँ पे पैरामीटर्स कह रहे होते हैं। अगर आप पैरामीटर्स को रीड करने की प्रैक्टिस करते हैं और कोई ऐसा फंक्शन आपके सामने आ जाता जो कि कभी भी आपने यूज नहीं किया है तो पैरामीटर के बेस पे आप उस फंक्शन को भी यूज कर पाएंगे। तो इस फंक्शन में हमें कहा जा रहा है कि बॉटम वैल्यू सबसे पहले दिया जाए। बॉटम वैल्यू मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 10 और फिर कोमा और इसके बाद यहाँ पे टॉप वैल्यू हम यहाँ पे दे देते हैं इसे 100 और ब्रैकेट क्लोज। पैरामीटर्स में आपने हमेशा गौर करना है कि यहाँ पे आपसे कोमा मांगा जा रहा है या सेमीकोलन, क्योंकि किसी ऐसे कंप्यूटर पे अगर आप बैठे जिसमें कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में कीबोर्ड का जो लेआउट है वो चेंज किया जाता, तो अगर कीबोर्ड लेआउट चेंज किया जाता तो फिर कोमे की जगह पे यहाँ पे आपसे सेमीकोलन मांगा जाता है। पर हमेशा वो चीज़ आप कंफर्म करने के लिए पैरामीटर को रीड कर लें और यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल जितने भी नंबर्स होंगे वो यहाँ पे 10 और 100 के बीच में होंगे। अगर नंबर्स हमें 100 और 1000 के बीच में चाहिए तो इक्वल्स टू रेंड बिटवीन और यहाँ पे लिखते हैं 100, मतलब छोटी वैल्यू स्टार्ट में आएगी और बड़ी वैल्यू हमेशा लास्ट में। कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स होंगे वो 100 और 1000 के बीच में होंगे। अब किसी भी सेल में अगर आप काम करते हैं और एंटर करेंगे तो हमेशा ये नंबर्स यहाँ पे रीजनरेट होंगे और रैंडम नंबर्स होंगे 100 और 1000 के बीच में, पर ये नंबर्स बार बार चेंज होंगे। इन्हें फिक्स करने के लिए रेंज सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल सी से इन्हें कॉपी कर लो। कंट्रोल सी से इन्हें कॉपी करना पड़ेगा, कंट्रोल ऑल्ट और वी आप प्रेस करेंगे तो ये वाली छोटी सी विंडो आ जाएगी। इसमें हम वैल्यूज़ यहाँ पे चूज़ करेंगे। हमने यहाँ पे डेटा को कॉपी कर लिया और डेटा के पीछे यहाँ पे फंक्शन आ रहा है, पर हमें वो फंक्शन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यही से हम डेटा उठा के यहीं पे हम पेस्ट करने जा रहे हैं, पर इस दफ़ा हमें फंक्शन के साथ इसे पेस्ट नहीं करना, वैल्यूज़ के साथ इसे पेस्ट करना है। तो फंक्शन इससे ख़त्म हो जाएंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब किसी भी सेल पे आप डबल क्लिक करके उसमें कुछ भी टाइप कर ले, एंटर कर लो, तो ये सेल्स यहाँ पे फिक्स हो चुके हैं। नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पे सम एंड एवरेज फंक्शन को। और सम फंक्शन को हम एडिशन के लिए यूज़ करते हैं, पर एडिशन का खुद का ऑपरेटर भी है, इक्वल्स टू। अब ये सेल सेलेक्ट कर ले, प्लस ऑपरेटर, फिर ये दूसरा सेल सेलेक्ट कर ले और एंटर, तो इससे ये दोनों सेल्स यहाँ पे जमा हो जाएंगे। अगर आप एक ही साथ मल्टीपल सेल्स को जमा करना चाहते तो इसके लिए दूसरा तरीका, तो आप इक्वल्स टू ये दो सेल सेलेक्ट कर ले, फिर उसके बाद प्लस ऑपरेटर, फिर ये दो सेल सेलेक्ट कर ले। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि A3 सेल को, जो कि ये सेल होगा,
इसे यहाँ पे जमा कर लो B3 सेल के साथ, तो B3 सेल ये होगा। A4 सेल को जमा किया जाए B4 सेल के साथ। तो कुछ इस तरह से आप मल्टीपल सेल्स को एक साथ सेलेक्ट करके उसमें भी एडिशन कर सकते हो, पर हाँ आपको ये रीड करना आना चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। एंटर करते तो यहाँ पे ये 2 सेल्स जमा होके आ चुके हैं, सेम इसी तरह ये 2 सेल्स यहाँ पे जमा होके आ चुके हैं। पर इसके लिए हम हमेशा यहाँ पे फंक्शन का यूज करते हैं, तो इक्वल्स टू SUM सम और फिर टैब की ब्रैकेट स्टार्ट, ये 2 सेल्स इस तरह सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। अब बाकी सेल्स को जमा करने के लिए आपने यही सेम चीज बाकियों के लिए रिपीट कर रहे हैं, तो बार बार यहाँ पे टाइप करने की बजाय कि मैं यहाँ पे टाइप कर लूँ, फिर डेटा इसे सेलेक्ट कर लूँ, फिर एंटर। अब यहाँ पे ड्रैग हैंडल का यूज कर ले। ड्रैग हैंडल में आप कह रहे हो कि सेम फंक्शन बाकी सेल्स के लिए भी रिपीट किया जाए। अब ड्रैग हैंडल में एक और शॉर्टकट भी है, तो हम यहाँ पे इसे खत्म करते हैं। इक्वल्स टू SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट और ये 2 सेल सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे एक लिमिट है कि ड्रैग होना है तो कहाँ तक ड्रैग होना है, यहाँ तक ड्रैग होना है, पहले से डेटा आ रहा है। तो जब हम यहाँ पे ड्रैग हैंडल पे डबल क्लिक करेंगे तो डेटा यहाँ तक ड्रैग हो चुका है, तो डबल क्लिक से भी आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। अब सम फंक्शन यहाँ पे खत्म नहीं होता, तो इक्वल्स टू SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट। तो यहाँ पे पैरामीटर में हमें नंबर 1 नंबर 2 यहाँ पे नंबर्स दिए जा रहे हैं। तो जैसे मैं ये एक सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर कोमा, फिर ये दूसरा सेल, फिर कोमा, यहाँ पे मैं मल्टीपल सेल सेलेक्ट करूंगा और जैसे इंटर करेंगे तो ये इन सभी सेल्स का हमें यहाँ पे सम दे देगा और एडिशन दे देगा। तो कुछ इस तरह से आप दरमियान से भी सेल्स को सेलेक्ट करके उनके ऊपर एडिशन कर सकते हैं। एवरेज का हम यूज़ करते हैं अंदाज़ा निकालने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्लॉयर है और उसने 7 दिन काम किया, हर दिन उसका जो इनकम है वो अलग अलग आ रहा है। अब वो अगर बताएगा कि मैं पर डे कितना कमाता हूँ, वो ये नहीं कहेगा कि एक दिन 300, एक दिन 500, एक दिन, मतलब उसका जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं है। पर इसके लिए ये एक फिक्स लेवल निकाल सकता है, एक फिक्स अमाउंट निकाल सकता है इनके बेस पे कैलकुलेशन करके। कैसे? तो इसके लिए एवरेज भी यूज़ कर सकते हो। एवरेज में हम यहाँ पे इक्वल्स टू एवरेज फंक्शन यूज़ करेंगे और एवरेज फंक्शन को सिलेक्ट करके टैब की, और इसके बाद हमने यहाँ पे इसे ये डेटा दे देना है, इसी का तो एवरेज और अंदाज़ा निकालना। और जैसे इंटर करेंगे तो पर डे ये यहाँ पे 800 कमा रहा है पर डे। तो ये 800 अगर 7 दिन से हम मल्टीप्लाई कर ले तो इक्वल्स टू ये 800 मल्टीप्लाई बाई 7 और एंटर करेंगे तो 5600 रुपये बनते हैं। कि एक्चुअल में ये 5600 रुपये इसने कमाए। तो ये कंफर्म करने के लिए इक्वल्स टू SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट और ये रेंज सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद इंटर करते, तो बिल्कुल यहाँ पे ये करेक्ट अमाउंट। अब इसने किया क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे जितना भी अमाउंट था एवरेज सबसे पहले उनको जमा करता है। जमा करने के बाद ये कितने दिन की कमाई है, 7 दिन की कमाई है, तो ये फिर 7 दिन के ऊपर डिवाइड किया जाएगा, तो हर दिन को एक प्रॉपर अमाउंट मिल जाता। तो जैसे कि यहाँ पे 800 है, तो अगर हम यहाँ पे इक्वल्स टू और ये अमाउंट सेलेक्ट करते हैं और इसे यहाँ पे डिवाइड करते हैं, कितने दिन आ रहे हैं, 7 दिन आ रहे हैं, और 7 दिनों पे इसे डिवाइड करते हैं, इंटर करेंगे तो इससे हम 800 यहाँ पे निकल के आ जाता। तो एवरेज यहाँ पे ये चीज़ यूज़ कर रहा होता है, सबसे पहले सम करता है, जो भी आंसर आया उसे यहाँ पे उतने दिनों पे डिवाइड करता है या उतने बंदों पे डिवाइड करता है। यहाँ पे लोग एवरेज और परसेंटेज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि परसेंटेज हमेशा 1 और 100 के बीच में होता है, पर एवरेज यहाँ पे 100 से ऊपर भी जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे 100 नहीं है, ये 5600 है, तो ज़ाहिर है एवरेज ऊपर भी जा सकता है। तो एवरेज की कोई लिमिट नहीं होती, परसेंटेज की लिमिट होती है कि 1 से लेकर 100 के बीच में ही हमेशा परसेंटेज आना चाहिए।